कांग्रेस के लीडर हैं। उदित राज जी, मेरा बहुत ही सरल सा सवाल है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये बार बार सेना से पुष्टि के लिए सबूत क्यों मांगे जाते हैं। आज कांग्रेस ने चाहे किनारा किया हो, लेकिन मैं दो बातें पूछना चाहती हूं कि दिग्विजय सिंह ने अपनी कही हुई बात पर कोई भी खेद प्रकट नहीं किया, कांग्रेस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, और दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कहीं और नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में उसी स्टेज से बोली जहां भारत जोड़ो यात्रा के लिए सारे नेता मौजूद थे, राहुल गांधी समेत। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इसके बाद कांग्रेस इस भाषण से, इस बयान से किनारा कर ही कैसे सकती है? देखिए, ऐसा है, सिंपल सवाल आपने नहीं पूछा। आपका एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत आपने पूछा है। वो एजेंडा हम लोग समझते हैं, और दिग्विजय जी के बयान के ऊपर पार्टी का स्टैंड क्लियर हो गया है कि उनका निजी बयान होता है। लेकिन जब भाजपा में ऐसा होता है कि गोली मारो सालों को, और देश, और जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, और बड़े बड़े नेता करते हैं, तब ऐसे सवाल नहीं आप करते हो। और आर्मी सेना का बड़ा ही आपको बड़ा चिंता हो रही है। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि सीआरपीएफ ने परमिशन मांगी थी कि एयर लिफ्टिंग किया जाए, रोड से ले जाएंगे तो खतरा है। होम मिनिस्ट्री में फाइल आई, होम मिनिस्ट्री ने एक हफ्ते पहले फाइल आई कि उन्हें परमिशन दिया, और जब रोड सैनिटाइज होती है आगे पीछे जब चलता है उस एरिया में, तो स्कॉर्पियो कैसे घुस गई, कहां से आई, ये सरकार क्या कर रही थी, हमारे लोग शहीद हो गए। तो ये सवाल आपने क्यों नहीं कभी पूछा कि होम मिनिस्ट्री ने परमिशन क्यों नहीं दिया था, उनको मरने के लिए छोड़ दिया था? उदित राज जी, सवाल पूछने का आपको हक है, और ये मैंने पहले भी कहा कि आप जितने मर्जी सवाल उठाइए, लेकिन बार बार सबूत मांगना, और सबूत अगर आप मांग रहे हैं तो मैं आपको सबूत बताती हूं जो हमने ही नहीं पाकिस्तान ने दिए हैं। और आप मेरा एजेंडा कह रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी कोई एजेंडा है क्या? और मैं पाकिस्तान ने जो सबूत दिए हैं उनको आपको बताना चाहती हूं। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर कहा है, और ये उनके चौधरी साहब, फवाद चौधरी उनके मंत्री थे, उन्होंने कहा वहां पर एक तो कहा उन्होंने, पाकिस्तान के डिप्लोमेट आगा हिलेली, उन्होंने कहा 300 कैजुअल्टी हुई, ये 10 जनवरी 2021 में कहा। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान असेंबली में कि बालाकोट पर स्ट्राइक हुई थी, हम कांप रहे थे, ये अगस्त 14 2019 में कहा। शेख रशीद ने फरवरी 28 2019 में कहा कि 14 इंडियन जेट्स एंटर किए थे, और सैटेलाइट इमेजेस ने मिसाइल का इंपैक्ट भी दिखाया है जहां 4 बिल्डिंग्स को धराशायी किया गया था। इटली के एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि 130 से 170 टेररिस्ट मर गए। फ्रांसेस्का मरीनो इनका नाम है, मई 7 2019 में उन्होंने कहा। बालाकोट रेजिडेंट्स ने भी कंफर्म किया। आप मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं, मेरे एजेंडे की बात कर रहे हैं। क्या ये इटली के जर्नलिस्ट या पाकिस्तान के मंत्रियों का भी एजेंडा आपके खिलाफ का है? नहीं, एक कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं भाई? जब आपको जवाब दे दिया गया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं, तो ये सवाल हमसे पूछा जाना ही नहीं चाहिए। आप बिना वजह आप प्रचार कर रही हैं बालाकोट का। चलिए, और भारत जोड़ो में, भारत जोड़ो में जो शामिल है वो भी कांग्रेस के साथ नहीं है, तो इस पर टिप्पणी मैं तो क्या करूं? गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह जी का बयान भारत जोड़ो यात्रा के बीच में आया, लेकिन उदित राज का कहना है कि कांग्रेस का ये ऑफिशियल बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। इस पर आप क्या कहेंगे गौरव भाटिया जी? देखिए, एक तरफ नाविका जी पूरा देश है,
श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वीर सेना है, हर नागरिक है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि पाकिस्तान जैसी सोच रखती है वो खड़ी है। और मैं तो आज इस चैनल पे नाविका जी ये भी नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं करना तो मत करो, लेकिन हमारी वीर सेना ने वक्तव्य दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मैं तो ये कहूंगा प्रधानमंत्री जी पे भी भरोसा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, और वीर सेना पे भी। क्या ये सत्य नहीं है कि वीर सेना ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका? तो मैं पूछना चाहता हूं उदित राज जी, ये तो आपका एक ट्वीट मेरे पास है जिसमें आपने कहा जो गुजरात में नरसंहार करा सकते हैं वो सेना का 40 जवानों की जान का क्यों नहीं ले सकते हैं सत्ता में बने रहने के लिए? अब आप बताइए, आप तो खुद प्रमाण मांग रहे थे, यही राहुल गांधी कर रहे थे। सेना पे आपको यकीन है या नहीं है, आप बताइए, और प्रमाण आपको देंगे। आप जैसे लोग जो पाकिस्तान की हां में हां मिलाते हैं, एजेंडा नाविका कुमार का नहीं है, एजेंडा कांग्रेस पार्टी का है। भारत जोड़ो यात्रा नाम है, नाविका चरित्र तो भारत तोड़ो यात्रा का है। यही बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर की गई है। मेरा केवल एक सवाल है, उदित राज जी, सेना पे आपको यकीन है या नहीं है? सेना ने वक्तव्य दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं, बताइए। जवाब दीजिए उदित राज जी। और जून 2020 में आप ही ने तो सवाल उठाया था कि बालाकोट स्ट्राइक क्या फर्जिकल है। आज आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी से जवाब मत मांगिए। चलिए, उनसे नहीं मांगे तो आपसे तो मांग सकते हैं। आप तो बैठे हैं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से, पूरी जनता के सामने। आप बता दीजिए, आपके मन में ऐसे सवाल क्यों आते हैं? नहीं, मैं बड़ा पॉइंटेड सवाल है भाटिया जी ने आज पूछा है। तो जो मैं गुजरात और इसका सीआरपीएफ के बारे में कहा था, जो पुलवामा में घटना हुई, उसका जवाब न भाटिया जी ने दिया न आपने दिया कि आखिर में वो फाइल क्लियर क्यों नहीं की गई। जब सीआरपीएफ ने प्रायर परमिशन मांगा था कि रिस्क है, रोड से नहीं जाना चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री ने उनको इजाजत क्यों नहीं दिया? तो इसका जवाब चाहिए। आप हर चीज का जवाब मांग रहे हो, हम भी तो चाहते हैं कि हमसे भी जवाब मांगो, तब मैं भी जवाब दूंगा। मैं तो देता जा रहा हूं जवाब, आप भी जवाब दे दीजिए। नाविका जी, भाटिया जी, आप भी जवाब दीजिए कि होम मिनिस्ट्री नहीं तो उदित राज जी, मैं गौरव भाटिया जी से उस सवाल का जवाब लूंगी। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपको सेना पर भरोसा है या नहीं, आप उनकी बात मानते हैं या नहीं? बस इतना जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। बस नहीं, मोदी जी को और आपको या भाटिया जी को नहीं होगा। सेना हमने बनाई है, आपका क्या योगदान रहा है? देश को हमने बनाया, आजादी तो हमने कराया, कल से सत्ता में आए हुए हैं, आपका क्या? चलिए सेना। एक वीडियो और एक बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी के सामने, मनमोहन जी के साथ, मनमोहन सिंह की एक सरकार थी, कई बार हुआ। मार्केटिंग हमने सेना की नहीं किया। सेना की मार्केटिंग आप कर रहे हैं, कौन से सेना की इज्जत कर रहे हैं? चलिए, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक